छोड़ना नहीं है हमको। अगर हमने कोई डिसीजन लिया है किसी काम को पूरा करने का, तो आप सब आदत डालिए कि हम पूरा करके ही छोड़ेंगे। कौन कौन डालेगा ये आदत, जल्दी बताओ। पक्का? चलो ठीक है, एक लाइक लो। मैं आप लोग को फॉर्म वर्कआउट करने के लिए भेज रहा हूँ, फिर आपको एक एक करके बुलाऊंगा अपने अकॉर्डिंग। कुछ आपसे सवाल, उसके बाद में आपको फाइनल। कल सवेरे 7:30 बजे यहाँ पर 7:30 बजे आना है ना? 7:30 से पहले कौन कौन आना चाहेगा, जल्दी बताओ। रवि सर। पक्का? यस सर। क्योंकि आए इसीलिए हो। यस सर। रूम पे सोने तो नहीं आए ना? नहीं सर। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कब जाता था, आप समझेंगे ना वो बात को, आपको लगेगा सर तो ऐसे बोलने चलो। सो हम लाइव हैं इस समय, और आप हैं 28 अक्टूबर 2023 का बैच। सो पहले एक बार ग्रांड सैल्यूट, तालियां दे दो भैया। थैंक यू वेरी मच। आप लोग पूरे घर बार को छोड़कर, दिवाली छोड़कर, अपना दशहरा छोड़कर आपने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे मौका मिला है। मैं अगले महीने भी आ सकता था, बट मुझे मौका मिला कि पर ये मौका चूकूंगा नहीं, कि अगर कैरियर बनाने का मौका मिला है तो उसको बनाऊंगा। हेलो, बहुत बड़ा डिसीजन है आपका, इसलिए एक बार हम सब आपके लिए ताली बजाएंगे यार, बहुत बड़ी बात। ठीक, अब मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैंने आपको सिलेबस समझा दिया पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक। क्योंकि वो घर बैठा हुआ टीवी देखकर ये सब नहीं कर रहा, यूट्यूब देखकर, वो सीख कर ये सारी चीजें कर रहा है। बिना सीखे और बिना किसी गुरु के कभी आगे नहीं जा सकता। हेलो, गुरु ही है जो एक विजन देता है और विजन में पुश करता रहता है धीरे धीरे। समझ आ रहा है मेरी बात? जैसे घर में माँ बाप, वैसे दुकान में गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात समझो। क्योंकि हम उस लाइन में है कि हर जगह आप देखो, आज हम अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी खोल देना तो भर के लोग आ जाएंगे उसके अंदर, 100-200 तो ऐसे ही सेकंड में आ जाएंगे। फिर सर ये हो गया था प्रॉब्लम, सर इसका क्या करूं, सर उसका क्या करूं। सिंपल चीजों में भी हेल्प मांग रहे हैं। प्रोफेशनल काम में हेल्प मांगना ये कौन सा काम है? तुम दुकान में बैठे हो और किसी से मदद मांगने के लिए हेल्प कर रहे हो। हेलो, हेल्प क्यों मांगना है? मैं आपको पहले एक चीज मैं क्लियर करूंगा, मैं सिलेबस आपको बताऊंगा। ये बोर्नियो होता है, प्रिज्मा फिक्स है, और एक बात बता दूं, एसर टेलीकॉम बोर्नियो लैस है भाई। मेरी क्लास में तो मैं कभी बोर्नियो नहीं खोलता। मैं बोर्नियो से पढ़ाता क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये जो इंडोनेशियन में मिस्टर रिजाल ने बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये बोर्नियो मैं आपसे भी बनवा सकता हूं। हेलो, कौन कौन बनाना चाहता है मेरे साथ बोर्नियो? बनाना चाहते हैं? तो हम एक बार भी ये नहीं खोलेंगे, इसको पढ़ाएंगे हमारे दूसरे टीचर। हेलो, मेरे से तो अलग पढ़ लो कुछ। एडवांस, जहां बोर्नियो फेल हो जाए वहां काम कर लो। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? आज एक मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, कल की यानी रात के 1 बज गए 2 बज गए, एक ग्राफिक्स बनाया था एक मोबाइल का 7A का, और उस मोबाइल को मैंने बताया कि देखो मैं बोर्नियो के हिसाब से अगर बनाने जाऊं तो ये मोबाइल ऑलरेडी वैसे ही बनकर आया, उसमें कोई मतलब ग्राफिक्स का कोई अता पता नहीं, लाइट के जम्पर पड़े हुए हैं, ये वे मैस किया हुआ पूरा। उन्होंने बोला देखो चलो, मैंने बोर्नियो को कंपैरिजन में बनाया, मेरा कोई मकसद नहीं था वीडियो बनाने का, कोई भी मकसद ऐसा मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं, पर मैंने कंपैरिजन बनाया कि चलो आज ये फोन बोर्नियो को देखकर बनाते हैं, चलो ये लाइन ओके, ये लाइन ओके, तीसरी चौथी GR आ रहे, अभी क्या, अभी भी नहीं बना। बोर्नियो की सारी लाइन खत्म हो गई। हेलो, बोर्नियो की सारी लाइन खत्म हो गई, तो अब क्या? तो ये चीज कोई रिपेयरिंग होती है? हेलो, नहीं सर, होती बात आने अपना।
हिंदुस्तान में कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग का टीचर कभी तुमसे ये नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें टीचर बनाऊंगा। यस सर। हेलो यस सर। सब डरते, फोन बंद करवा देते, स्विच ऑफ करवा देते, रिकॉर्ड ना होना चाहिए, आवाज भी नहीं जाना चाहिए, मेरा पढ़ाया हुआ कहीं बाहर भेजना मत, ये नहीं करना, वो मत करना। आधे अधूरे सोल्यूशन देते हैं, आधा इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो हर सोल्यूशन के लिए दर्शाते हैं। हेलो कहते हैं कॉल करना बताऊंगा, इस पर कॉल करना बताऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात? दुकानदारों के मोबाइल बनाने, दुकानदारों के मोबाइल ऐसे कंडीशन में आएंगे जहां सीपीयू भी रिवॉल्व होगा, पावर आईसी चेंज होगी, मतलब वहां आईसी बदलने से कुछ भी काम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर मेरा चार्जिंग का फोन आया, सर मैं क्या करूं? सर मैंने पावर आईसी चेंज कर दी, सर मैंने चार्जिंग आईसी चेंज कर दी, सर मैंने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, मैं एमएमसी। भाई तू क्या कर रहा है? ये रिवॉल्विंग कोई रिपेयरिंग होती है? हेलो किसी फोन में आई है उठा के रिवॉल्व कर दिया, ये कोई ये वो डायरेक्ट सोल्यूशन है जो तुम YouTube से देख लिए तुमने, है ना? यहाँ पर रिपेयरिंग तो होती नहीं है, मतलब तुमको कुछ भी नहीं पता है। हेलो दुकानदारों के एक दुकानदार को भी अगर तुमने खुश कर दिया ना एक मोबाइल बना के उसके, तो वो अगले दिन में ऐसा पन्नी लेके आता जिसमें 4-4 5-5 मोबाइल होते हैं। तुम्हारा एक काउंटर नहीं होगा, तुम्हारे 10 काउंटर होंगे। वो वाला दुकानदार तुम्हारे लिए मोबाइल वहां पे पिकअप करेगा। हेलो और जिसके लिए तुम उसको बीच में कमीशन दे रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात? तुमको बाहर बोर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो दुकानदार तुम्हारी गली में घुस कर आएगा। बट यही तो है ना, वहां तक पहुंचना, वहां तक क्योंकि अभी तो हम सर जीरो पे है, अभी तो हमने शुरुआत किया है और हमने वो टारगेट बनाया है, राइट? और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चीज हमने नहीं सोची, ये हमारे गुरु ने हमको बताई है, तो वो हमें वहां तक ले जा भी रहे हैं ना कि चल नहीं ना, अरे सर मैं तो आया आपसे पढ़ने, मैंने बाद में सोचूंगा सर मैं थोड़ा सा और पढ़ा के थोड़ा गुरु बन जाऊं, तो मैं नहीं, इनको नहीं बताते यार, इनको बताएंगे तो ये सोचेंगे कि ये भी टीचर बन जाएंगे, तो फिर ये सारी उतना नहीं पढ़ा। हेलो हम तो खोल के बता रहे हैं, पढ़ाओ हम तो। और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ऐसे टेलीकॉम है जिसमें मैं आपको अलाउ करूंगा। मिलन सर कोडिंग चालू करने के तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुमको पहला फ्लैशिंग समझना है, उसकी समझना है, प्रोग्रामिंग समझने से पहले फाइलों की नॉलेज लेना है। मीडियाटेक के अंदर कितनी फाइलें होती हैं, कॉलकम की क्या क्या फाइलें होती हैं, वो एक फाइल अगर उसके अंदर आ रही है फ्लैश, तो उसके अंदर कितनी फाइलें आएंगी, हर फाइल का क्या काम होता है। हेलो बेसमेंट फाइल का क्या नाम होता है, हर तरह की फाइलों का नाम, तब जाके हम कोडिंग पर जाते हैं। कि क्योंकि मिलन सर तो वहां बोलेंगे सीधे भाई ये QC फाइल उठाओ, ये बाइनरी फाइल उठाओ, इसकी बिन फाइल उठाओ। बोले सर बिन फाइल कौन सी फाइल है, हमें तो पता ही नहीं है। तो वो पता होने के लिए पहला बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए एमएमसी हमेशा थर्ड पार्ट में आता है। हेलो एमएमसी के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि एमएमसी का सॉफ्टवेयर एमएमसी के अंदर अपन निकालने के लिए हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए ना। हेलो एमएमसी को निकालना लगाना, एमएमसी के कारण उसके आसपास के हुए रजिस्टर्स, उसके कंपोनेंट, उसका सर्किट, क्योंकि अगर एमएमसी लगने के बाद भी काम नहीं कर रही है तो एमएमसी को कौन सा सर्किट काम करवा रहा है। हेलो एमएमसी को वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, एमएमसी के साथ रैम लगी है कि नहीं लगी है, तो ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ठीक है सर, क्लास शुरुआत करेंगे और बस यही चाहूंगा कि आप जिस तरीके से जुनून लेके आए हैं वो जुनून आपको हमेशा बरकरार रखना है। ये नहीं कि आज लिया कल खत्म कर दिया, अब आपको अपने आप को ढालना है कि अब मुझे बदलना है अपने आप को। बदलना चाहते हो कि नहीं चाहते? क्योंकि जो तुम हो वो तुम नाकामयाब हो। हेलो और अगर तुम नाकामयाब हो, अगर तुम कामयाब हो तो फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। हेलो तो कौन कौन मुझे मेरे साथ बदलेगा अपने आप को, क्योंकि मैं भी आपको, मैं भी अपने साथ आपके साथ मैं भी बदलूंगा। हेलो क्योंकि मैं भी सीखता हूं डेली आपके साथ, मैं भी आपसे सीख रहा हूं। तो यही चीज है लर्निंग की, दोनों वे से होने चाहिए, ये I2C होती है, ये दोनों वे से चलती है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सब एक ऐसा जिसने 4G CPU निकाल के लगाया नहीं। अच्छा कितनी बार रिवॉल्व करा है? 20 बार करा ईमानदारी से। मतलब कोई गुंजाइश रखी है क्या हमने? मतलब टेक्निक में कोई गुंजाइश है क्या? अब ये बताइए कि जीवन में कभी भी अभी की बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल CPU आपके पास आता है तो कौन कौन निकाल के लगा सकता है? कॉन्फिडेंस के साथ या विदाउट कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर यू।
आज से आपकी लाइनों की क्लास है ना? क्लास का टाइम मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। उस टाइम पे आपको क्लास में आना है और लाइनों की क्लास है और हमको लाइनों पे ध्यान देना है। मोर देन इफेक्टिव लाइन है ना? मतलब आईसी बदलने के बाद क्या, सीपीयू रिवॉल्व करके निकाल देने के बाद, चेंज करने के बाद क्या, सारी लाइनों का इम्पोर्टेंस है। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट और कल की क्लास के लिए। किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया किस्मत बदलदी वेखी मैं जग बदलदा वेखिया मैं बदलदे वेखे अपने मैं रब बदलदा वेखिया सब कुछ बदल गया मेरा सब कुछ बदल गया मेरा चल चल ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 8 घंटे की क्लास चलती है? 12 घंटे होता है क्लास? तो आज आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था आज? सीपीयू रिवॉल्विंग सीपीयू माउंट रिमाउंट। अच्छा, किसने करा ये? सबने करा? एक बार करा कि बार बार करा? कोई तुक्के में लगी क्या ऐसी? परफेक्ट। सर ने बोला था यहाँ आपका कि तीसरे दिन पावर किसने करा था? सबने किया था? और चौथे दिन आपका सीपीयू? तो चौथे दिन सीपीयू सबका डन हुआ? सबका? आवाज नहीं आई? इधर? तो ये लाइट डन करके बैठे हैं आप? यस सर। एक एमओएलईडी का सर्किट दिया है 16 लाख का। अब बताओ किस किस को समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या बात है? और एक्सक्लूड इधर दिखाइएगा। एक बार भी दिल से बताइए कि आपने एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाया है? लाइव कर रहे कि नहीं कर रहे? देखते कि डाटा बचता है कि नहीं बचता। तो थोड़ा सा आप भी बने रहे लाइव में और देखते हैं कि एक्चुअल में डाटा बचता है कि नहीं। तो कैसे रही ओवरऑल क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कौन कौन ने सीपीयू ब्लैक लिस्टेड खोला? विदाउट प्रिंट डैमेज। कल से बेहतर हुआ आज? कोई भी प्रिंट डैमेज हुआ? नहीं सर। नया स्क्रैचेस आई? नहीं सर। एकदम जैसा कट रही है पेंसिल। देखिए जो तरीका है वो कैसा है। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत इतना कॉन्फिडेंस फायदा नहीं ये लाइट ऐसी चलने के लिए हमको रिक्वायरमेंट जो है 4 वोल्ट इससे अगर उसमें पल्स आएंगे तो उसकी टेस्टिंग से पता चल जाएगा कि आईसी सही है कि गलत है। ठीक है, तो उसके काला पूरा आईसी में जाता है जिसमें प्रोसेसर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है, टीजर डायोड और मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा।
क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसको सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं।